जय श्री सीताराम। आपको मार्केट चल रहा है और बस अब मार्केट चल रहा है तो आप गए, मतलब मृत्यु हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, धन की समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है और आप गए यदि मार्केट चल रहा है तो। ये मुझे कई सारे लोग आकर के बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता है। कई सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हमने फला फला एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया था और उन्होंने हमें कहा है कि मार्केश की दशा चल रही है और ये आपके लिए इतनी खराब है कि आपकी या आपके अपनों की मृत्यु हो जाएगी। भाई उनकी मार्केश की दशा चल रही है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, जो भी आपके नियरेस्ट डियरेस्ट है। देखो ऐसा नहीं होता है। मार्केश का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। हर लगन कुंडली में हर कोई व्यक्ति, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में मार्केश नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। पहली बात तो इस बात पर आप विश्वास करें। दूसरी बात, यदि मार्केश की दशा चल रही होती है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही खराब फल मिलते हैं। मैं आपको बताता हूं, सिद्ध करता हूं मैं कैसे। मार्केश का मतलब क्या होता है? तो लगन कुंडली में छठवें, आठवें या 12वें भाव के स्वामी को इन जनरल मार्केश कह दिया जाता है। यदि वो त्रिकोण भाव यानी पहले, 5वें और 9वें भाव का स्वामी ना हो तो, यदि छठवें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है और पहले, 5वें और 9वें भाव का स्वामी है तो वो तो अति योग कारक ग्रह हो गया। लेकिन पहले, 5वें और 9वें भाव का स्वामी नहीं है तो उसको मार्केश कहा जाता है। क्योंकि एक ग्रह दो भावों का स्वामी हो सकता है किसी भी कुंडली में। तो अब उस ग्रह की जो छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हैं उनकी दशा चल पड़ी, लेकिन आपको ऐसे कई सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कहेंगे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा ऐसे हो गया कि एक योग होता है, उसको कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग हमेशा मारक ग्रह ही बनाता है। हाँ जी, योग कारक ग्रह विशेष तौर पर लग्नेश कभी विपरीत राजयोग बना ही नहीं सकता। जब कोई मारक ग्रह होगा या मार्केश होगा ना, वो ही विपरीत राजयोग बनाएगा। अब विपरीत राजयोग क्या होता है ये आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं। आप विपरीत राजयोग VS एस्ट्रोलॉजी सर डालेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। छठवें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी लग्न कुंडली के छठवें, 8वें या 12वें भाव में हो और लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ये एक विपरीत राजयोग कहलाता है और वो छठवें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी अपनी दशा पे अच्छे फल देता है। ये इन जनरल बहुत छोटी सी बात मैंने कही है, विस्तार से समझना हो तो अलग से आप वीडियो देखिएगा। इसमें डिग्री वगैरह भी मायने रखती है। तो यदि किसी को विपरीत राजयोग में वो मार्केश आ गया तब तो उसको बहुत अच्छे फल देखने को मिलने वाले हैं, तो डरने की तो बात ही नहीं है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मार्केश से डरिए मत। अब आप कहेंगे ठीक है सर विपरीत राजयोग में आ गया, ठीक है, लेकिन हो सकता है ना सबके थोड़े विपरीत राजयोग में होते हैं। किसी का विपरीत राजयोग में वो मार्केश नहीं रहा तो, हाँ, तो फिर ऐसे भी कुछ योग होते हैं, जैसे आपके विवाह के पश्चात आपके भाग्योदय होगा, आपकी संतान के पश्चात आपका भाग्योदय होगा, आपकी दूसरी संतान के पश्चात आपका भाग्योदय होगा। कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं। तो जब ऐसे योग होते हैं तो हो सकता है, मैंने कई सारी ऐसी कुंडलियां देखी है, आज भी देखता हूं और कल भी देखता रहूंगा। मुझे पता है कि उनकी कुंडली में बहुत खराब ग्रह की दशा चल रही है, जैसे मार्केश की दशा चल रही, कोई विपरीत राजयोग नहीं बन रहा, लेकिन उनकी कुंडली में यह है कि उनके विवाह के पश्चात भाग्योदय होना था तो उनका विवाह हुआ और उसके बाद में वो आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कई सारी ऐसी कुंडलियां देखता हूँ। कई सारे लोग आते मेरे पास सिर्फ ये पूछने के लिए आते सर फॉरेन सेटलमेंट कब तक हो जाएगा। मतलब ऐसी बातें नहीं कि मैं परेशान हूं, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा परिवार खराब है, ऐसी बातें नहीं। मोटी मोटी चीजें पूछने आते सर घर कब बन जाएगा, बंगला कब ले सकता हूं या ले सकती हूं, बड़ी गाड़ी कब आ जाएगी, प्रमोशन कब हो जाएगा। तो ये भी क्वेरीज होती ना।
तो उनको मार्केट चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं सर 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ कब तक हो जाएगा, 10 करोड़ कब तक हो जाएगा। तो सिर्फ मार्केश के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है कि भाई अब मार्केश है, कोई कोई किसी प्रकार का योगी नहीं बन रहा है, कोई विपरीत राजयोग नहीं है, कोई विवाह के पश्चात संतान के पश्चात भाग्योदय का योग नहीं है, तो ठीक है मार्केश परेशान करेंगे, ये बात भी है, ठीक है करेंगे। लेकिन मार्केश परेशान करेंगे का मतलब ये कि मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको अलग अलग लोगों पर, अलग अलग कुंडलियों पर अलग अलग प्रकार से ये मार्केश अपने प्रभाव देते हैं। और ये सिर्फ हमेशा 100% कि 100 के 100 बार मार्केश ने खराब ही फल दिए, ऐसा नहीं है। अधिकतर अच्छे फल भी इंसान को देखने को मिलते हैं, और हो सकता है मार्केश के ना मिले, कहीं और से बाहर से मिल जाए। जैसे मैंने कहा ना, विवाह के पश्चात भाग्योदय, तो पत्नी से अच्छे फल मिल रहे हैं, संतान हुई, संतान के बाद में भाग्योदय हो गया। तो डरना नहीं है मार्केश का नाम सुन करके। और दूसरी बात ये कि यदि खराब फल है तो भाई उसके उपाय भी हैं, रेमेडीज भी हैं। मैं आपको रेमेडी दे सकता हूँ। रेमेडी ऐसा नहीं कि लाइए 10,000 रुपये, लाइए 50,000 रुपये तो ही रेमेडी होगी, नहीं जी, फ्री में भी हो सकती है। मंत्रों के जाप किए जाए, कुछ दान किए जाए, तो भी रेमेडीज हो सकती है। मतलब 99% केसेस में कुछ निवारण ऐसे होते हैं जिनमें पैसा लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन 99% केसेस में पैसे देने की बातें नहीं होती। जैसे गंडमूल शांति करवाते हैं, तो उसमें भाई पंडित जी से करवाना पड़ेगा। जैसे पितृदोष के कुछ निवारण करवाते हैं, या आपके श्राद्ध तर्पण इत्यादि करवाते हैं, तो पंडित जी को घर में बुलाना चाहिए। घर में रुद्राभिषेक यदि आप करा रहे हैं तो पंडित जी को आपको बुलाना चाहिए। आप जैसे विवाह का कुछ, मंगल का, पति पत्नी का कुछ दोष का निवारण करवा देते हैं हम, तो उज्जैन जाने के लिए कहते हैं, तो ठीक है उसमें थोड़ा बहुत पैसा लग जाएगा। लेकिन अधिकतर केसेस में जहां पर सिंपल सिर्फ ग्रह की बात होती है, जैसे मार्केश, यहाँ पर किसी पंडित जी को पैसा देने की जरूरत नहीं, खुद कीजिए आप, और आपको फायदा भी मिल जाएगा। तो मार्केश से डरना नहीं है, बस मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य और मकसद ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।